पठान उसका खर दिमाग है, उसके अंदर दिमाग ही नहीं है। पठान के अंदर दिमाग ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या करता रहे। अब मरियम नवाज आई है इंशाल्लाह। यार तुम क्या करता है यार। साड़ी 16 मरले जगह सी नवाज शरीफ के बंदे हैं, वो अपने उन्होंने कब्जा कर लेता। बेसिक जो है ना, उस जैसा लीडर दोबारा नहीं मिलेगा इस कौम को। ये इस कौम की बदनसीबी है कि उस जैसा लीडर अब दोबारा नहीं मिलेगा। अब ये आप देख सकते हो, आप स्क्रीन में भी दिखाया जाए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दिल पे भी लिखा हुआ है। ये किरदार अदा सकते हैं जो आजकल के हुक्मरान हैं। ये अल्लाह करे ईद से पहले ही मर जाए सारे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कवल मानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का सवाल हमारा यह है कि पाकिस्तान की मुईशत की तबाही का जिम्मेदार आखिर कौन है, और इमरान खान की बात करें तो वो कैसे रिहा हो सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल-मरूफ इस्लाम मार्केट में। यहाँ पर जो है वो लोगों की एक भीड़ नजर आ रही है। लोगों से जानते हैं उनका ओपिनियन कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। मेरे साथ रहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? मेरा नाम हमजा। हमजा, आज हमारे दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि इमरान खान रिहा कैसे होंगे? रिहा करने का तो कोई पता नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन बाकी वो शेर आजमी है। अल्लाह दुआ करते हम हर अफ्तारी के टाइम में, रोजेदार आजमी है, अल्लाह उसको रिहा कर देगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द। पाकिस्तान की मुईशत की तबाही का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? वो नवाज शरीफ ही है, मरियम नवाज ही है, और कौन है? उन्होंने मुईशत को उन्होंने ये देखो, पहले यहाँ बैठे लगाया होते, दुकान होते, अभी कुछ भी नहीं है। अभी ये रेडियो पे आया हम, तो ये गरीबों का यही हालात है, आपको पता है। और इमरान खान के टाइम पे तो इमरान खान है, वो तो हम लाइक करते, शेयर करते, वो तो अच्छा आदमी है, हर बंदे का दिल में बसा हुआ आदमी है इंशाल्लाह। और दुआ करते अल्लाह ताला उसको रिहा करे। ठीक है जी। इमरान खान के कोई से अच्छे 3 काम बता दें। किसका? इमरान खान के इस तरह काम ही नहीं है जो अच्छा नहीं है। जिस तरह काम भी इमरान खान ने सब काम अच्छा किया है। अच्छा। हाँ जी। आप नून लीग को सपोर्ट नहीं करते? नो, किसी को हम सपोर्ट नहीं करते। पंजाब में मकबूलियत देखी जा रही है मरियम नवाज साहिबा की, काम करवा रही हैं, आप उनसे राजी काम नहीं? करवा रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन अवाम का बेड़ा उसने खर कर दिया। क्या कह रहे हैं सर? 10,000 रुपए का चलान है ट्राली वाले का। ट्राली वाले का 10,000 कम से कम चलान हुआ है मुस्लिम टाउन मॉल में, मैंने खुद देखा है। अच्छा, ट्राली वाला पूछा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, आपको क्या लगता है? की याशी है बेटा। हाँ जी, सच्चा जो हुक्मरान होता है ना, वो नहीं मिलता। हाँ जी, वो नहीं मिलता। हमारा सवाल ये है कि इमरान खान को रिहाई कैसे मिल सकती है? वो बाइक पे आएगा, बल्कि चाइना की तरह, वो चुगलाई की तरह साइकिल पे आएगा। कौन? अगर वो इंसानियत के लिए मुखलिस होगा, वो साइकिल पे आएगा। कौन? 100 गाड़ियों में नहीं आएगा। कौन? मरियम नवाज या वज़ीर पाकिस्तान। अच्छा। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर। हमारा सवाल एक ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान की मुईशत की तबाही का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? हुक्मरान होता है। हाँ, तो मुझे फरूक फरमाते हैं कि अल्लाह के साथ मैंने घर साथ देना है, अल्लाह के घर साथ देना है मैंने। अगर दराज कुत्ता मर गया तो मैं अल्लाह का घर साथ देना है मैंने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमाया नहीं। तो बेटा फिर जब सच्चाई हुक्मरान जो होगा ना। कौन सा हुक्मरान जिम्मेदार है? सारे ही हुक्मरान है, सारे जिम्मेदार है। अवाम का कोई कसूर नहीं इसमें। अवाम तो मैंने तो कहा फिर साइकिल पे आके दिखाएं चाइना की तरह। जो 10 माह काम करता है और 2 माह छुट्टी करता है, कैसे करता है वो? 10 माह वो मेहनत करता है, कमाता है। तो आपको भी ये लगता है कि जैसे चाइना में वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं, वैसे वज़ीर आज़म हम पाकिस्तान में चाहिए? ये कोई काम नहीं करवाता कोई भी। काम कैसे कर रहे हैं बेटा? 10,000 रुपए मैं खुद सुन के ला लोगे, देख के ला लोगे 10,000 रुपए। और मैंने उससे पूछा है वाटर से, उन्होंने कहा जी कम से कम चलान है 10,000 रुपए का। अगर उसकी पॉकेट में से जेब में 10,000 रुपए ना हो तो कहाँ से देगा वो? और ये कह रहे हैं घर से पीछे मंगवाओ पैसे। वो कसूर उसे पूछा, कसूर से चले गए थे वो। अगर उसके बाद उतने पैसे नहीं है तो कहाँ से देगा? आपने वोट किसको दिया? जिंदगी में बेटा डाला वोट ही नहीं दिया, जाया करते हैं। किसी को नहीं दिया, जिंदगी में नहीं दिया। जेल में तो किसको दे? किसको देना है? वोट सच्चा सच्चे को देगा, झूठा झूठे को देगा। हम इमरान खान को वोट देगा। बहुत शुक्रिया जी। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। सर, पाकिस्तान की मुईशत की तबाही का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? इमरान खान को। क्यों? क्योंकि उसने तबाह कर दिया, हमें लाहौर को तबाह कर दिया। पाकिस्तान कैसे? पूरे पाकिस्तान को उसने तबाह कर दिया। उसको हुकूमत चलानी नहीं आई। पठान उसका खर दिमाग है, उसके अंदर दिमाग ही नहीं है। पठान के अंदर दिमाग ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या करता रहे। अब मरियम नवाज आई है इंशाल्लाह। यार तुम क्या करता है यार?
मरियम नवाज कह रहे हैं इमरान में दिमाग नहीं आ इमरान इमरान है भाई, उसका इमरान दिमाग कहीं और रखा हुआ है। हो ही नहीं सकते यार, तुम कैसा बात कर रहे हैं? इधर मरियम नवाज आई है, इंशाल्लाह पूरा अच्छा काम करेगी। अजान हो रहे हैं, अब तारीख का टाइम है, ठीक है, अभी हमने रोजा नहीं खोले, चोर डाकू है बहुत बड़े। जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं, रोजा नहीं खोले, रोजा मुबे हमने भी नहीं इमरान खान है, पाने का इमरान इमरान खान जैसे बंदा इस दुनिया में नवाज है। जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। नवाज प्रोग्राम बढ़ गया। मजीद आगे बढ़ते हैं, इफ्तारी का वक्त हो गया, आपसे बाद में मुलाकात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। ਸਾਡੀ 16 ਮਹੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ अच्छा ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈ ਉਲਮਾ ਦੀਨ ਔਲਾ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਉਲਮਾ ਦੀਨ ਉਹ ਆਂਦਾ ਆ ਕੇ ਚੰਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਨੇ ਆ, ਯਤੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੜੀ ਲੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਫਿਰ 3 ਕਰੋੜ। ਉਹ ਯਾਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸੇ ਚੌਥਾ ਕਰੋੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ। ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 20,000 ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੱਲ ਤੋਰ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ 22 ਕੇਸ ਕੀਤੇ, 22 ਕੇਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? नवाज शरीफ चोर है? हैं शहबाज शरीफ ने कोल गए हैं, शहबाज शरीफ ने उत्थे क्या जी लो जी रुका लै जाओ उत्थे अपने एंड ते कोई शय अजे तक नहीं मिली। नहीं ओ नहीं। अच्छा साडा ना सवाल है कि पाकिस्तान दा इस वक्त जिहड़ी सूरत हाल चल रही है, वेख्या गुरबत दी शरह बढ़ती जा रही है। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਠੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ वोट ਲਾਉਂਦੇ किनू दिता सी? ਹੈ। वोट किनू दिता सी? ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। नवाज शरीफ नू दिता सी। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾ ਗਏ। ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਚੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚੇ ਪੱਟੋ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਭ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਅਯੂਬ ਵੀ ਗਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਯੂਬ ਫੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ और मीर मोहम्मद खान ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। इनका कहना है जी सब चोर है जितने भी अभी तक आए हैं। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं बच्चों की दुआएं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, आज का हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान की मुएशत की तबाही का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार वो है जिन्होंने स्टार्ट में कर्जा उठाया, लाइन दिखाई कर्जा की, यहाँ से हमको पैसा आ रहा है और फंसाते गए सबको। ठीक है, और ज़्यादा इमरान का सवाल है, ठीक है, उसको तो फांसी देनी चाहिए इमरान को? बिल्कुल। हम तो सवाल ये लेके आए थे कि इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन हो सकती है, आप फांसी देने लगे। बिल्कुल, वो अल्लाह इस काबिल नहीं है। क्यों नहीं है? 12 शादियाँ कर रहे हैं, हुकूमत से ज़्यादा शादियाँ कर रहे हैं। क्या हुकूमत चलाई गई है? क्या 12 शादियां करना इस्लाम में जायज नहीं है? जायज है, मैं हुकूमत पहले है। हुकूमत पहले है। हाँ, जब आप एक मेरी जिम्मेदारी लेती हो और आप पूरा नहीं करती तो उसकी जिंदगी पर लानत है। तो फिर ये मुआशरत कैसे दुरुस्त हो सकती है, इसमें इस्तेकाम कैसे आ सकता है? देखिए बात सुने, नून लीग है, पहले आया नवाज शरीफ आया, मोटर ये बनाया, वो बहुत हमको उस पर नाच करना चाहिए। खाया उसने, बनाया भी है। मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, ये बाजार बना रही है मरियम, ठीक है, लोगों को गाड़ियां दे रही हैं, ठीक है, कर रही है ना सबों की। लेकिन गुर्बत बढ़ती जा रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, ये खाली सड़कों को क्या करना है आवाम? वक्त की तौर पर हर चीज आपको नजर आ रही है, महंगाई वगैरह, जंग भी तो हो रही है, जंग भी हो रही है। हमें तो वो पेट्रोल भी महंगा मिला जो 20 दिन पहले आए हुए थे टैंकर, जैसे ही रेट बढ़ा हमें महंगा पेट्रोल मिला, तो इसका जिम्मेदार कौन है?
इसका जिम्मेदार हुकूमत है, पक्की हुकूमत है, मगर इनको इस चीज़ पर नज़र डालनी चाहिए, सरासर नज़र डालनी चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर तो हम इसको ला रहे हैं गवर्नमेंट को, तो पहले वोट लेने तो घर पर आते हैं, फिर उनको ढूंढो तो नहीं मिलते, चाहे मरियम हो कोई भी हो, मगर मेरी नज़र में रूलेट खाती है तो लगाती भी है। कैसा हुक्मरान इस वक्त पाकिस्तान को, एक ऐसा हुक्मरान चाहिए जो अच्छे काम करे, वो अच्छे काम कौन? अयूब खान, अयूब खान। उसके ऊपर मैंने देखी है, मैंने देखी उसके अब तो वो नहीं आ सकता। नहीं हुई थी, नहीं, मैं तब नहीं हुई थी। ऐसे कौन से काम है जो जरूरी है करना, जिसकी वजह से जो है वो हम एक पर्सन को वजीर आजम बना दे? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भाई है, उसको वजीर आजम की सीट क्यों दी जाए? नहीं, ये क्या अच्छी चीज हो? उनको नहीं देनी चाहिए, मगर यहाँ खानदानी चल रहा है ना, खानदान। अब आप आइए मैं इसमें मीडिया में पीछे 2 आदमी को आप भी लिए और भी ले आएंगे खानदान में, अच्छी बड़ी उसी सियासत की बात कर रहे हैं। आ जा, बिल्कुल। मैं तो सबका ये है, दुकान में कोई काम करता है 2 लड़के भी ले आता हो, तो और कोई ये तो हमारे खानदान में है ही। जब तक हम सूद का निज़ाम अपने मुल्क से ख़त्म नहीं ना करेंगे, हमारी किसी चीज़ में एक तो बरकत नहीं देगी। वैसे भी देखेंगे इस्लामी मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान बना ला इलाहा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, रसूल के नाम पे। तो अगर उसके अहकामात ही नहीं करते सही, तो फिर क्या करेंगे? असल चीज़ यही है कि जो हम बाहर से कर्जे ले लेते हैं, सारा हमारा असल ब्याज, सारा कुछ हमारा जो मुल्क की। कर्जा लेने वाला कौन सा हुक्मरान? मैं ही हूँ ना, मुझे ले कोई भी ले, ठीक है। वो पता है आपको कौन है, किसका नाम लूँ? इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, किसका नाम लूँ? यही चाह रहे हैं ना। तो आप समझते हैं? मैं सभी को समझता हूँ, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। अब कोई जो हुकूमत आई है, इन्होंने कुछ नाम बनाया है, कुछ इज्जत बनाई है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की इसी तरह इज्जत बनाए, इसमें इसके मैं हक में हूँ। इसके हमारे मुल्क की इज्जत बनाने में जो भी बंदा आए, उसमें हक हूँ। हमारी जो माशियत है पूरी करने में हमारी माशियत पूरी करने में जो भी हमारे साथ चले, जो भी हमें हौसला दे, तसल्ली दे, ये वो, और साथ हमारे मेहनत करें, ताकि हमारे काश्तकार, हर चीज़ हमारी डूबी पड़ी है। आलू 8 रुपए किलो, भट्टो दौर में नहीं थे, नेहरू गांधी के दौर में थे, आज हुए हुए हैं। देखे ना, हम कहते हैं बड़े सस्ते हैं, हाँ। लेकिन मैडम उसको ये तो देखे ना कि वो उसको बनाने में, उसको मेहनत करने में, हर चीज़ उसको बड़ा करने में खाद डलती, पानी डलता है, गोडियाँ डलती है, मजदूरी, ये वो, और कम से कम 50-60 रुपए किलो उनको पड़ जाते हैं। 50 रुपए मेरा ख्याल है। मैं बिल्कुल ऐसे। सर, आपको क्या लगता है जो इमरान खान, जितने उन पर केसेस है, वो कैसे रिहा हो सकते हैं? इमरान खान को रिहा करके क्या करना? और जितने मतलब हर बंदे को इधर 6 वज़ीर आज़म बना दे, और जब एक बना हुआ है इसको बनाने, इसको जब अवाम या फौज या जो भी जैसे भी आते हैं, तो कोई भी आम इंसान हो, वो जेल तो नहीं ना बर्दाश्त कर सकता। जेल तो फिर जेल क्यों हुई उसे? मैंने तो नहीं दी ना, कैसी हुई, क्यों हुई? केसेस की वजह से। केसेस ऐसे नहीं हो जाते। सिगरेट पियो धुआं निकलता है ना, बिल्कुल। तो फिर ऐसे तो नहीं हो जाते ना कोई तो मसला होता है ना। मुझे अल्लाह माफी दे, मुझे क्यों नहीं होगी? आपको क्या लगता है कि उनकी रिहाई मुमकिन कैसे हो सकती है? केसेस इतने लंबे चल, जबरदस्ती छड़ाना जी, उन्होंने रहन दियो, एक रफड़ बांधे, एक रफड़ आया हुआ है, दूसरा रफड़ बांधे, 2 रफड़ जरूर डालने हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आवाम के तौर पर हम अपने जो है वो मुल्क को मुआशी तौर पर इस्तेकाम लाने के लिए उसमें क्या किरदार अदा करें? अवाम बड़ी कमज़ोर है, अवाम बड़ी कमज़ोर है। अभी मैं कहूँगा ना मेरे साथ ये सब चले, कोई नहीं चलेगा। अवाम तब तक जब तक मुस्लिम नहीं ना होगी, एक मुट्ठ में नहीं ना होगी, उतनी देर तक। और हमारी जो आदतें हैं, जो हम करते हैं, हम कहते हैं टैक्स 1 करोड़ रुपए का टैक्स डाल दिया जी मुझे, हम कहते हैं क्या लोगे? वो कहता है 10 लाख, हम कहते हैं चल 7 लाख ले ले। हम 7 लाख की तरफ गवर्नमेंट का 93 लाख का नुकसान कर देते हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं सही होंगी, आप सही होगे, मैं जब तक सही नहीं ना होगा, मुल्क की निज़ाम बदल नहीं सकता। निज़ाम नहीं बदल सकता। बहुत शुक्रिया जी, आपकी कीमती राय का। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, क्या नाम है? बाबर हुसैन। सर, आज का हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने का जिम्मेदार कौन? देखिए जी, ये जो सा मईशत के बारे में आप कह रहे हैं, तो वो तो हाई लेवल से ही काम शुरू होता है इसका।
लेकिन जो हमने दौर देखे हैं, भुट्टो दौर भी माशाल्लाह देखा है हमने, बहुत इन गया है। उसके बाद ज़िया-उल हक का दौर भी देखा है, फिर मुशर्रफ का दौर, बेनज़ीर का दौर, इसका इस तरह से नवाज शरीफ का दौर। हाँ जी, इनके दौरों में जिन्होंने भी मतलब काम किए हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं आपको। क्योंकि मुशर्रफ के दौर में तो 22 घंटे लाइट जाती थी, लाइट ही नहीं होती थी। 22 घंटे 22 घंटे, 21 घंटे वो लाइट जाती थी। तो वो कारोबार क्या होना है? जब आप आवाम को कुछ सहूलत देंगे तो शायद जाहिर है कि फिर आवाम ही तरक्की करके आपको बताएगी कि भी हम क्या चीज़ है। जब आवाम को सहूलत ही नहीं देंगे तो फिर आवाम क्या करेगी? अब माशाल्लाह आप देखेंगे हमारा इशरा बाजार है, इन हो रहा है इस वक्त। हाँ जी, इसी तरह से और इलाकों में भी, पंजाब में जगह जगह पे काम हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। काम वो जो नजर आए, जो नजर ही ना आए, नजर ना आए वो बाद में ये मैं वो बना दूंगा, मैं इसको ये सोने की इधर वो बिछा दूंगा। सर, एक तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है और दूसरी तरफ महंगाई की शरह बढ़ती जाए, इसको आप कैसे देखते हैं? महंगाई जो सी है ना, इसको कंट्रोल करना चाहिए। महंगाई से गरीब आदमी और आम आदमी की कमर टूट जाती है, और यही जो सी है ना तबाही का वो निशान बनती है, और इसी से जो सी तबाही आती है जब महंगाई होती है। हमने 11 साल जो सा दौर है ना ज़िया-उल हक का देखा है, और 1 रुपया भी नहीं बढ़ा 11 साल में, एक चीज़ का एक रुपया भी नहीं बढ़ा। इतना अच्छा दौर था, हमारी दुकानें इन होती थी, हमें पता ही नहीं है हम कारोबार कर रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला ही नहीं था। हाँ जी, इतना अच्छा वो हमारे साथ वो दौर गुजरा है कि उस दौर को हम अभी भी याद करते हैं। फिर इनके भी दौर आए, इनके दौर अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन ये कि महंगाई जो सी है ना, सबसे बड़ी जो सी हमने बात देखी है महंगाई से। आप देखेंगे कितने लोग हैं गरीब जो से ना, अब शरह गरीब की नहीं रहेगी, गरीब फाके से मर गया है, गरीब गुर्बत से मर गया है, गरीब ऐसी सी जगह पे मर गया जहाँ पर उसकी सिर्फ लाशें मिलती हैं, आपको ढांचे मिलते हैं। हाँ जी, कोई अपने आप मर गया, कोई दरियाओं में बह के मर गया है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का कानून है, और अल्लाह ताला का अब भी कानून है, और तब भी कानून होना है जब हमने मर जाना है, अल्लाह के हजूर पेश होना है। काम ऐसे करो, कोई भी काम करे, अगर आपका भी शोबा है, हमारा भी शोबा है। तो अभी ये जो तबाही के दहाने पर हम खड़े हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? जिम्मेदार हुक्मरान है हमारे, सारे। हाँ सारे हुक्मरान हैं। अवाम जो सी वो मतलब है, उसके लिए बेहतरी सोचना हुक्मरानों का काम है। अवाम तो नहीं खुद ब खुद बेहतरी कर सकती। मैं तो मतलब यहाँ पर जब तक लाइट नहीं मिलेगी मैं जला नहीं सकता। ये हुकूमत ने हमें सहूलत दी हुई है तो हम जला रहे हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को कैसे रिहाई मिल सकती है? भैया उनके बारे में हमारा किसी प्रोटेस्ट वो जो सा अपना हुक्मरान है, उनके बारे में हमारा कोई भी, हम उनके साथ नहीं, हम उनके साथ है जो कुछ करके दिखाए, कुछ भी हो, कोई भी हो, करके दिखाए, बस आवाम का भला करके दिखाए। हुक्मरान से पहले तो एज अ क्रिकेटर सब उनको जानते। नहीं, वो हमारा उस क्रिकेट को देखने का भी शौक नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जब से हमने होश संभाली है कारोबार में ही है बस हमें। जाते जाते देखने वाले अवाम को आप क्या पैगाम देंगे कि अगर एज अ अवाम हम इकोनॉमी पे काम करना चाहें तो किस तरह से हम अपनी मैशत को जो है वो मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करें? देखें जी, सबसे पहले बात यह है कि हमारे हुक्मरानों के लिए पैगाम है कि वो कोई भी कानून लागू करे, लागू करने से पहले जो हमारे हुक्मरान जिंदा हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत शेर अली खुदा जो से हैं, और हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दौरे खिलाफत को देखें, क्योंकि अल्लाह के नबी जो से वो तो सबके सलार है। हाँ जी, उनको नजरअंदाज ना करें, नजर में रख के फिर काम करें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया जी सर, आपकी कीमती राय का। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर क्या नाम है? नियाज। सर, आज का हमारा सवाल यह है कि पाकिस्तान की मैशत की तबाही का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? अमेरिका को। अमेरिका को? कैसे? वो इसलिए कि हमारे जो हुक्मरान है ना उनके पिट्ठू है, सच बोलेंगे हम मारे जाएंगे। सच बोलेंगे मारे जाएंगे? आप भी मारी जाएंगी। मैं भी मारी जाऊंगी। मारी जाओगे। ये कौन? सारे हुक्मरान? सारे हुक्मरान उनको फॉलो करते हैं? तकरीबन तकरीबन मारे जाएंगे। सब मारे जाएंगे? मारे जाएंगे। फिर इमरान खान कैसे रिहा हो सकते हैं? अना को ख़त्म कर दें। ना को खत्म कर। अना को ख़त्म करना पड़ेगा। अल्लाह को ऐसे से ज़्यादा पसंद है, तो वो उसका काम भी नहीं बनता सियासत में आना। वो हुक्मरान भी नहीं होना चाहिए, वो हुक्मरान भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम दीन से जितना दूर जाएंगे उतना जलील और रुसवा होते जाएंगे। जब आपकी देखो ना, अगर मैं उसको हुक्मरान ही नहीं मानते, इमरान खान को हुक्मरान नहीं मानते।
मैं मानता ही नहीं उसको, इसलिए वजह से नहीं मानता को जिस इंसान के अंदर इज्जत और रिस्पेक्ट देने की सकत नहीं है, इज्जत रिस्पेक्ट देने की सकत नहीं हो, वो हुक्मरान कैसे बनेगा? हुक्मरान तो एक माँ होती है ना, उसके 10 बच्चे होते हैं। नहीं करें। वो उसकी रीज़न पता क्या है? आप नहीं चला सकते। आप सुने तो सही कि ऐसी कौन सी बात है जो हम चला नहीं सकते? आप मजबूर हैं, आप मजबूर हैं। आप जब आप तो मुझे वो जानना है कि वो कैसी कौन सी चीज है जिसपे मैं भी अगर ये बात है तो इसमें के ऊपर आप लाइव प्रोग्राम चलाएं जो दुनिया भी देख रही हो, दुनिया भी देख रही हो। सोशल साइट्स पे आप अपना मौकफ रख। नहीं, ऐसे मौकफ नहीं होता। मजेदारी तो आप डर रहे हैं, ऐसे तो आप डर। मैं डर नहीं रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको भी पता चले कि मैं किसी बंदे का प्रोग्राम कर रही हूँ, वो क्या कह रहा है, वो क्या सुनना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहा है। आपने मुझसे सवाल किया, मैंने कहा सब मारे जाएंगे। अब देखो ना, हक के लिए खड़ा हुआ है ना ईरान, उसके 50 आदमी मार दिए हैं। अपना सुप्रीम लीडर खोया उन्हें। क्यों हुआ है? क्यों? इसका मतलब है कि आपने पकड़ा हुआ, अगर मैं पकड़ूंगा मैं मारा जाऊंगा। अगर आपने मैग पकड़ा तो आप बच जाएंगे, ये तो कोई सवाल ना है ना। 50 आदमी मार देने, एक वो रियासत है, इस्लामी रियासत है, उसका 50 आदमी को एक टाइम मार देना, ये कोई छोटा काम नहीं हुआ। 114 बच्चों को एक स्कूल में जो है वो कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो कैसे मुसलमान बेशर्म है हम? मानो बेशर्म मुसलमान है हम, इससे बड़ी क्या बात होनी है? सबसे पहले यकीन करें। अगर क्या कहूँ, फिर वही बात है कि मैं घर नहीं सो सकता, मुझे सिक्योरिटी कौन देगा? आप दे सकती हैं? नहीं दे सकती। आपको तो ये भी नहीं पता है आप वापस भी जा सकती कि नहीं। मेरे पास बहुत बातें हैं करने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास इतनी अथॉरिटी है सर, कह तो रही हूँ, बोले गलियों में छोटी छोटी अथॉरिटी नहीं है। छोटी छोटी गलियों में तो लोग रहते हैं, यही तो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। सवाल करेंगे, आप जवाब देंगे, तभी तो हम चलाएंगे। दीन गरीबों का, दीन गरीबों का, सलाम गरीबों का, हर चीज़ गरीबों की, अमीरों का कुछ नहीं है। अब ये सिर्फ यशी करने के लिए आए हुए हैं, चाहे हमारे MP है, MN मिनिस्टर है, जो भी है ना, सारा कुछ हमारे गरीबों का, अमीरों का कुछ भी नहीं है। अमीर सिर्फ सुबह उठते हैं, खाया पिया, गाड़ी पे खोली, बीवी में बिठाया और जा रहे हैं, फार्म हाउस में जा रहे हैं, फार्म हाउस से आ रहे हैं, उसको फ़ोन कर रहे हैं, इसको फ़ोन कर रहे हैं, ये अभी कुछ भी नहीं है। असल हकीकत से हम बहुत दूर चले गए हैं। आप किस जो है वो जमात को इस वक्त सपोर्ट करते हैं, जिसको आप समझते हैं कि हाँ ये बेहतर काम कर रहे हैं? बेहतर ये है कि नून लीग फिर भी कुछ बेहतर है, इसलिए बेहतर है कि मैं 1000 रुपया लेके आया हूँ। पटवारी की गवर्नमेंट है, क्योंकि सब लोग कहते हैं पटवारी की। इमरान खान वो है जिनके पीछे वो लड़कियाँ भाग रही होती हैं, ठीक है ना, उसके पीछे यूहूदन सारा बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है उनके पीछे यूहूदन सारा। ठीक है, लेकिन नून लीग के पीछे यूहूदन सारा नहीं है। लेके कोई 10 काम गिनवा दें। 10 काम। 10 काम। पहला मोटरवे, ठीक है, जिस मुल्क में रोड नहीं है वो मुल्क फारिग है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर, ठीक है, जिस मुल्क में रोड नहीं है वो मुल्क नहीं है। आपने मुझे कहा 10 काम बता दो, मैं आपको 2-3 काम बता देता हूँ। मैं चुंगी मरसदू में रहने वाला हूँ, मेरी चुंगी पे शंघाई पुल बना हुआ है, पूरे पाकिस्तान में उसका नाम है, ठीक है। उससे आगे आ जाओ, मुस्लिम टाउन में आ जाओ, ठीक है, माशाल्लाह नज़र आता है भाई जो 10 मिनट का सफ़र था वो 2 मिनट का रह गया, ठीक है। अगर मैंने इस्लामाबाद जाना है ना, इस्लामाबाद जाना है तो GT रोड से मैं जाता था, मुझे 12 घंटे लगते थे। ये तो हो गया एक काम, सड़कें बनवाई, मोटरवे। दूसरा, हॉस्पिटलों का निज़ाम बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। जनरल हॉस्पिटल में चले जाएँ, शेखजाद में चले जाएँ, आइए वो नीम सरकारी है, लेकिन काफ़ी हद तक माशाल्लाह वो बेहतर है हॉस्पिटल है। अगर इसके बारे में गुलाब देवी चले जाएँ, आप पहले नहीं सुनते थे, आज से 10-15 साल पीछे चले जाए ना, यकीन कर वो चीज़ नहीं थे। शहबाज शरीफ ने बहुत निज़ाम को बेहतर किया हुआ है, क्योंकि आप अगर फ़र्ज़ करें अगर प्राइम मिनिस्टर आप निजाम बेहतर करते करते हमारे आम आवाम को पिसवा कर रख दिया। हमें वो पेट्रोल भी महंगा मिला जो 20 दिन पहले टैंकर पड़े हुए थे 328 रुपए, 32 रुपए लीटर हम जो है पेट्रोल डलवाते रहे। क्या आवाम का खून चूस के इस तरह मुआशरे को दुरुस्त करना है? तो फिर इस बात को आप मान लो कि मुसलमान चोर है, बेईमान है, मानो फिर इस बात को आप। हुकूमत क्यों नहीं फिर ग्रिप रखती? जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं वो ग्रिप क्यों नहीं रखते? फिर ऐसे तो हमारी मुआशरत नहीं ना इस्तेहकाम की तरफ जाएगी। ग्रिप वो पीछे बैठा हुआ यूहूदन सारा, वो जेल में बैठा सब कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं वो नहीं, जो इसराइल है, अमेरिका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है? सैयद कासिम अली जैदी। सर पाकिस्तान की मुल्की मुआशरत को तबाह करने में किसका हाथ? पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में हालात का हाल है। हमारी जो हुकूमत है ना वो अभी इस तरफ तवज्जो नहीं कर रही। अभी सारी तवज्जो जो है ना वो जंग की तरफ है ना। जंग, पेट्रोल महंगा हुआ है, आपको पता है 55 रुपीज़ पेट्रोल महंगा करने का मकसद है कि गरीब आदमी का घर तबाह करना।
है ना, मैशियत तबाह हो गई है पाकिस्तान की। 8 करोड़ लीटर तेल कल तकरीबन जो है वो कराची पहुंच गया है। मुझे मैसेज आया है कि एक जहाज पहुंच गया है, 2 जहाज कल पहुंच रहे हैं, है ना, लेकिन हमारा पेट्रोल वही का वही है। हमें अभी भी डर लग रहा था ये ना हो कि हम सुबह उठे तो पेट्रोल 100 रुपए लीटर फिर महंगा हुआ हुआ। हालांकि पेट्रोल अगर बेसिकल देखा जाए बेटा तो महंगा हुआ कब है। हमारे पास रिपोर्टें हैं, उसमें लिखा हुआ है जी कि 70 दिन का पेट्रोल हमारे पास मौजूद है। हमने जखीरा भी महंगा बेचा। हमने 70 दिन का पेट्रोल रख के हमने रातों रात 55 रुपए महंगा करके अरबों रुपए का किसको फायदा हुआ? सरमायाकार को, जिसने तरकीज किया हुआ था। वो दिनों दिन वो अरबोपति हो गए, अवाम बेचारी 1-1 रुपए पे फकीर होती फिर। आप बाजार का हाल देख लीजिए, ईद का दिन है, आज 27 रमजान है बेटा, 28वां रोजा हो गया। आप बाजार देखो, इस बाजार में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। ये वो इछरा बाजार है। आज दुकानदार बाहर खड़े होकर आवाजें लगा रहे हैं कि बाजी अंदर आ जाए। क्यों? क्योंकि कस्टमर नहीं है, कारोबार नहीं है, कारोबार सिफर पे हो गया है। अभी ये अमरूद वाला बैठा है, कोई फट्टे वाला बैठा है, अभी आएगी कारपोरेशन इनको उठा के ले जाएगी। कौन जिम्मेदारी? ये बेचारे क्या कहाँ कमाएंगे? ये कहाँ से कमाना बेटा? यहाँ से कमाएंगे। मौजूदा हुकूमत को मुल्की मैशत की तबाही का देखिए, हम किसी को फोकस नहीं कर रहे। मैं कहूँ जी कि मौजूदा हुकूमत या आने वाली हुकूमत है, इसमें हम खुद भी गलत हैं। हम लोग निकलना छोड़ गए हैं। बताऊं क्यों? हम लोग डर इतने गए हैं बेटा। हम कहते हैं कि हम नून लीग, पीटीआई, वट एवर, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी पार्टी है, हम किसी पार्टी को फोकस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पेट खाली है ना। हमारा पेट भरेगा ना तो फिर ही मैं किसी के खिलाफ लड़ूंगा ना। जब मुझे पता है कि मेरे घर के बच्चों की रोटी पूरी नहीं होगी तो मैं किसी से क्या लड़ूंगा बेटा? मुझे आप ये बताएं ना। हम लड़ेंगे तब। हमारी पार्टी सिर्फ एक है, वो ये है कि रोटी दे दो हमें, बस। हमने कमा के खाना है। हमारी दुकानें रेंटों पे है, किरायों पे है। इनके किराए पूरे नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? हमारी कोई पार्टी नहीं है, मेरी ना नून लीग है, ना पीटीआई है, ना कोई नहीं है। हमारे लिए वो मेन लीडर है जो हमारा गरीबों का एहसास करेगा कि बाजार है, इसको देखे ना, रिन्यू हो रहा है बाजार, अरबों रुपए लग रहे हैं, है ना, वो अरबों रुपए लग रहे हैं। कारोबार की क्या कंडीशन है? अवाम ही नहीं है। मैं आपको गाड़ी लेके दे दूँ, ये करोला की चाबी है, जब आपका उसमें पेट्रोल नहीं होगा तो वो करोला आपके लिए साइकिल से बदतर है, वो तो अजाब बन जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। कि उसको खड़ा कहाँ करें? हम उसकी हिफाजत करेंगे बस कि जी मेरे को करोला गड्डी है, उसकी हिफाजत करी जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे गिफ्ट मिली हुई है। तो बेटा ये हमारा दूसरा सवाल ये कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान रहा कैसे? बेटा इमरान खान बेसिक जो है ना, उस जैसा लीडर दोबारा नहीं मिलेगा इस कौम को। ये इस कौम की बदनसीबी है कि उस जैसा लीडर अब दोबारा नहीं मिलेगा। अब मुझे नहीं लगता कि वो कभी आएंगे बाहर, क्योंकि अब जो उनकी एज हो गई खान साहब की। उम्मीद ही खत्म कर दिया कि बाहर नहीं आएंगे। बिल्कुल बेटा, उम्मीद कैसे रखे? उम्मीद तो तब होती है ना कि हमें पता हो कि उसमें एक केस खत्म होता है, 4 केस और बढ़ जाते हैं। तो खान साहब तो हम समझे अब हमारी बस ये एक ही ये है, ये नून लीग के जो बैठे हुए सरबराह हमारे इस तो यही है ना, हुकूमत तो हमारी नून लीग की है। तो ये जो हुकूमत है, इसी से रिक्वेस्ट है कि ये छोड़े दुश्मनियाँ आपसी, अब सिर्फ तवज्जो दी जाए पाकिस्तान को। पाकिस्तान को एक सेफ मुल्क बनाया जाए जिससे कोई कारोबार चले, गरीब की गला जो गरीबों की जो है ना उसमें कोई मदद की जाए। ये ना देखें कि खान साहब अब कोई पार्टी नहीं है, अब से मैंने आपको पहले भी अर्ज किया, सिर्फ एक पार्टी है और वो हम सब ये सोचें कि हम पाकिस्तानी हैं। सर, एज अ अवाम हम मुल्क की मुआशरत को मुस्तहकम करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? हम किरदार कुछ भी अदा नहीं कर सकते। बताऊं क्यों? उसकी सबसे बड़ी रीजन बेटा ये है कि हमारे पल्ले ही कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ ना, मैं अभी कहता हूँ 4 दुकानदार आओ सड़क पे चलते हैं, यार मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक को पता है कि मैंने कमाना है तो खाना है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही हल है कि बस हमारी रोटी चले, हमारा रिज़्क चले, कारोबार रनिंग होगी तो हर चीज़ होगी। मैशियत की बात है, ये जब तक जंग लगी हुई है ना, ये इस टाइम अमेरिका और ये है इसराइल है ना, ये सब मुल्क लड़ रहे हैं, है ना, और लड़ कौन रहा है? सिर्फ एक वाहिद ईरान, है ना, है ना। हमें यहाँ क्या सिखाया जा रहा है? हमारे मौलवी शिया सुन्नी के लड़ाइयों में वारियत से नहीं निकल। बेटा फिरका वारियत नहीं है, वो अकेला लड़ रहा है सबसे। मौला हुसैन भी अकेले थे, है ना। पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ कि निकलना चाहिए ना, हम ये निकलना चाहिए रोडों पे कि क्यों हम उसका ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, हम क्यों ट्रम्प के गुलाम बने हुए हैं? हमें गुलामी नहीं चाहिए ना। खान साहब ने भी यही कहा था ना कि गुलामी, है ना, हमें गुलामी नहीं चाहिए। हमें वाकई हमें गुलामी नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं दिया खान साहब ने, सिर्फ शऊर दे दिया है। खान साहब का सपोर्टर, वो अभी भाई ने क्या बात की है कि खान साहब का सपोर्टर पढ़ा लिखा होगा, है ना, जाहिल बंदा सपोर्टर नहीं हो सकता खान साहब का, ये बात पढ़ी लिखी है। बहुत शुक्रिया जी सर, आपकी कीमती राय का। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक क्या नाम है? है। हिकमतुल्लाह। अच्छा जी, सवाल ये है कि मुल्क की मैशत, पाकिस्तान मुल्क की मैशत को तबाह करने में किसका हाथ है? पाकिस्तान में जो मुल्क की तबाही की है वो 3 बंदों ने की है। एक तो है जरदारी नवाज शरीफ, और तीसरा जो है वो मौलाना फजल रहमान है हमारे KPK से, और चौथा जो है वो हमारी फ़ौज है। वो सियासत में ना मुदाखलत ही करता है, उसमें ना फ़ौज जो है वो नून लीग। आपको डर नहीं लगता जो आप नाम ले रहे हैं चौथा उठाए गए तो? नहीं, डर तो क्या लगेगा, 3-4 बारी हमें उठाया है यहाँ से। हम वैसे बेसिकली हम कोयटा से आए हैं पीछे से, 3-4 बारी थाने पे गए भी है। हम साफ सुथरा सीधी बात है, हम खान साहब के सपोर्टर है, 804 को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो जेल में, चाहे वो 100 साल भी जेल में रहे, हम उसके ही सपोर्ट ही करेंगे। तो आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं जो आपकी इस वक्त आप सेफ एंड सिक्योर खड़े हैं, बात आपस खड़े हैं, पूरी दुनिया में जंग लगी है, लेकिन हम लोग जो है वो ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? हम उसके खिलाफ बात नहीं कर रहे, लेकिन जो आजकल के हुक्मरान है उसने यहाँ तक खुद को ही बनाया है। हम उसके खिलाफ इसलिए बात करते हैं कि वो ईमानदार नहीं है, वो मुल्क के लिए अच्छे नहीं है, मुल्क के ऊपर काबिज है, वो मुल्क के लिए नुकसान पहुँचा रहे हैं 100%। वो मुल्क में जो भी मईशत आएगा या मुल्क में जो भी तरक्की होगी तो जो अवाम है वो जो लीडर सपोर्ट करेगा तो वही बंदा आएगा। उसने उस बंदे को जेल में रखा हुआ है कोई 2-3 साल से। क्या लगता है कि इमरान खान कैसे रहा होंगे? इमरान खान एक तो बिल्कुल रिहाई नहीं होगा, एक तो ये, और ये भी है कि हम KPK और उन्हें बलूचिस्तान रिहा करवाने हैं, आप उनको आप सपोर्टर मानते हैं, आप ही ना उम्मीद हो गए तो कैसे हैं? हम इसलिए ना उम्मीद है कि हम चौक पे जाए या कोई एहतजाज करे, हमें उठाया जाता है। और एक रिहाई का एक प्लान है कि वो सारा पंजाब उठे हमारे साथ, KPK और बलूचिस्तान वाले के लोगों के साथ। ये सारा ठेका जो है पुख्तनों ने तो नहीं लिया हुआ, सारे पुख्तून ही डी चौक में मरते हैं, सारे पुख्तून वहाँ के KPK के और बलूचिस्तान के लोग जो पंजाबी लोग यहाँ देख ले बाजारों में घूमे फिरते हैं, पार्कों में ही जाते हैं। हमारा एक ही लीडर है, वो हमने स्क्रीन पे भी उसका ही, ये आप देख सकते हो, आप स्क्रीन में भी दिखाया जाए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दिल पे भी लिखा हुआ है। और चाहे हमें फांसी दे, चाहे हमें जो भी कर ले, हम उसके नाम से नहीं हटेंगे। हम थाने पे ले गया था, पुलिस वालों ने इतना मारा था, इतने मारा था, मुंह पे चपेड़े मारे थे, चीतर मारे थे, 3-4 बंदों ने इतना ही पकड़ा था कि हम आपको मार देंगे। मैंने कहा हमें मार दे, हमें यहाँ 2 पिक्चर भी दिखाए थे, एक इमरान खान का, एक नवाज शरीफ का, पुलिस वालों ने, कि किसको सपोर्ट करते हो? मैंने कहा मैं 804 को सपोर्ट करता हूँ। पुलिस का ये सवाल था यहाँ थाने में, उसने ऐसे चपेड़ मारा, मैं जमीन पे ही, मेरे से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, मैं बेहोशी के हालात में था। फिर उसके बाद मेरी यहाँ पे काम करता हूँ इचरा बाजार के सामने अलनूर आइसक्रीम वाले के पास, मेरी 30,000-35,000 सैलरी है। उसने कहा हमें 60,000 रुपये देने, फिर हम आपको रिहा करवाएंगे, वैसे हम आपको ना 9 मई में डाल देंगे। पुलिस ने आपसे ये पूछा कि इमरान खान या फिर दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने? आप कह रहे तस्वीर दिखाई? हाँ, 2 तस्वीरें दिखाई है मोबाइल पे। उसने कहा कौन सा लीडर आपको चाहिए या कौन सा आपको पसंद है, नवाज शरीफ या इमरान खान? मैंने कहा आप नवाज शरीफ चुनते तो आपको छोड़ देते? हाँ, मुझे उस टाइम ही छोड़ देता। उसने कहा अगर नवाज शरीफ, उसने कहा 3-4 दिन पहले मरियम नवाज की ऑर्डर आई है कि जो भी इमरान खान का सपोर्टर होगा या जो भी उसका नाम लेने वाला होगा उसको उठा के ना जेल में डाल के 9 मई में उसके ऊपर बोगस मुकदमा ही डाला जाए। भाई ये हमसे नहीं होता है, हम पश्तून लोग हैं, सीधे लोग हैं, हम ईमानदार लोग, हम खान को इसलिए सपोर्ट खान की मैशत को ठीक या दुरुस्त करने के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? हम बस ये किरदार अदा सकते हैं जो आजकल के हुक्मरान हैं, ये अल्लाह करे ईद से पहले ही मर जाए सारे ही, लेकिन ये तो कैसे ही नामुमकिन ही बात है। बस कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हो चुके हैं। जब खान आएगा तो फिर ही सब कुछ ही ठीक होएगा। खान के लिए कोई एक लफ्ज या एक लाइन? यार बस वो हमारा मुर्शिद है। बहुत शुक्रिया जी, आपकी कीमती राय का मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? जी मैं ठीक। क्या नाम है? मेरा नाम नूर फातिमा। नूर फातिमा, आप पढ़ती हैं? जी जी। स्टूडेंट हैं? यस। जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, आज का हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान की मुआशरत को तबाह करने के पीछे किसका हाथ, किसको जिम्मेदार समझती हैं? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी लीडर जो भी है ना, आजकल कोई भी नहीं ठीक। इमरान खान ने अपनी तरफ से मतलब जो भी किया उसने थोड़ा बहुत तबाह किया, लेकिन जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ उन्होंने आके और कर दिया। मतलब जिस तरह महंगाई इमरान खान के दौर में स्टार्ट हुई थी, नवाज शरीफ के दौर में तो खैर इतनी नहीं थी, लेकिन इमरान खान ने स्टार्ट की। इमरान खान से जब नवाज शरीफ की तरफ आए हैं ना तो उसने और ज्यादा कर दी। और जिस तरह हम देखते शहबाज शरीफ कहना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने
अब जिस तरह लेडीज पहले कभी भी मतलब सुबह सुबह कभी भी कोई लेडीज जॉब पर नहीं जाती थी, लेकिन अब कोई भी देखो ऑटो भी चला रही होती हैं, मतलब लेडीज को भी जॉब करनी पड़ रही है। इस तरह की मुल्क की सूरत हाल हो गया और बैगर्स इतने ज्यादा हो गए हैं, गदागिरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इनमें ये भी इसके भी हकदार ये हैं बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने लोगों के मतलब लोगों के हक ले रहे हैं, ये लोगों का लोगों से छीन रहे हैं, लोग उनको दे नहीं रहे, और फिर इनके इतने जो इनके सर पे इतने कर्जे हैं वो भी हकदार ये अवाम को ठहराते हैं, जबकि अवाम को कुछ दे ही नहीं रहे, अवाम को कुछ नहीं दे रहे। ये अपनी तरफ से छोटी मोटी चीजें बना रहे हैं, मतलब दिखाने के लिए कि भाई हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मोटी चीजों से क्या मुराद आप? जिस तरह मतलब अब जैसे मार्केट्स को मतलब रिपेयरिंग वगैरह कर रहे हैं हर चीज, अब जैसे मरियम नवाज मतलब लोगों को Construction हो रही है। हाँ कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही है, और मतलब छोटे मोटे जो इनामात दे रही है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, ये दिखाने के लिए कि भाई जो बाहर के मुल्क से कर्जे आ रहे हैं वो मैं इन चीजों पे लगा रही हूँ, लेकिन असल में ये अपने आप को भर रहे हैं, अवाम को ये कुछ नहीं दे रहे। अवाम अभी भी रो रही है, अवाम को पूछ नहीं रहे। इमरान खान के दौर से महंगाई शुरू हुई, उस वक्त पेट्रोल की कीमत तकरीबन 150 रुपए फी लीटर हमें पेट्रोल मिलता था, और इस वक्त हमें मिल रहा है तकरीबन 350 का, और जंग से पहले हमें मिल रहा था 278 पॉइंट समथिंग का। जैसे कि भी इनको एक बहाना मिल गया, उससे बहाना मिल गया, इन्होंने पेट्रोल की कीमत और ज्यादा बढ़ा दी, और वो एक जंग इनके लिए बहाना है। बहाना है बहाना है, कोई खास उसमें हम रद्द अमल नहीं अदा कर। नहीं कोई नहीं। अच्छा जी, इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन है, क्या कहती हैं आप? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। इमरान खान अच्छा नहीं लगता? हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता इमरान खान। ना अच्छा लगने की कोई वजह? ना अच्छा लगने की वजह तो बहुत हैं, लेकिन बस मुझे अच्छा नहीं लगता। मौजूदा हुकूमत के भी आप खिलाफ हैं, इमरान खान के भी खिलाफ है, साथ किसके हैं? किसी के भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या चाहती हैं, कैसा वज़ीर आज़म आना चाहिए? मतलब वो वज़ीर आज़म जिसका कोई काम नजर भी आए, मतलब उसके होते हुए अवाम भी खुश रहे, वो खुद को भी खुश रखे, मतलब मुल्क वालों को भी। वज़ीर आज़म बेसिकली कंट्री के लिए बनाया जाता है, कि पब्लिक के लिए बनाया जाता है, कि पब्लिक को भी वो खुश रखे और साथ साथ मतलब हर चीज को मेंटेन सहूलियात दे, अपॉर्चुनिटीज दे, मुआशरत को strong हाँ, जब एक मुल्क में पब्लिक को जब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही, कोई फॉर्मेलिटी बस पूरी कर रहे हैं अपनी, बस अपने आप को भर रहे हैं, बस कुछ भी नहीं। मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। जाते जाते देखने वाले अवाम को कोई पैगाम, या आप क्या समझती हैं कि एज ए अवाम, एज ए ऑडियंस, हम जो है वो इस मुल्क के बशिंदे हैं, पेट्रियोटिक हैं, कैसे हम जो है वो ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को खुद स्ट्रॉन्ग करने लगे? बस मैं यही कहूंगी कि मेहनत करनी है, मेहनत करें, और मतलब लीडर्स वगैरह के चक्करों में बिल्कुल ना पड़े, बस मेहनत करें, अपने आप को हाई लेवल को ठीक करें, मुआशरा खुद ब खुद ठीक करें। हाँ, माशा खुद बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ जो है वो एक नौजवान मौजूद थी, इनसे गुफ्तगू की, मजीद आगे बढ़ते हुए साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद नवीद नाम है मेरा, ठीक है। रावी रोड लाहौर से मैं रहने वाला हूँ, ठीक है। लाहौर की हमारी जमपाल है, तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आपका इंटरव्यू इस कोई भी हो, मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि जो निज़ाम चल रहा है ना, जो इस टाइम जो निज़ाम चल रहा है, उस निज़ाम के बारे में बात करूँगा कि निज़ाम इस टाइम बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत सूरत हाल ख़राब हो रही है, ठीक है। उसकी वजूहत ये हैं कि मेरी बात सुने, मेन पॉइंट है कि इमरान खान को अंदर किया हुआ है, ठीक है। वो मेन जा रहा है, जो उसका एक नाम है, एक अथॉरिटी है, ठीक है। पूरी दुनिया में उसका हर बंदा उसकी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है ना। उसको अंदर रखने से सिर्फ और सिर्फ ये लोग अमेरिका को खुश कर रहे हैं, इसराइल को खुश कर रहे हैं, ठीक है। मेरी बात सुने, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, उसमें कोई बाहर की दुनिया खुश हो ना हो, अवाम उनकी रो रही है। जो अवाम अगर अवाम खुश नहीं है तो ये दुनिया को खुश करके क्या लेना चाह रहे हैं? सिर्फ एक इकट्ठा कुछ करना चाह रहे हैं कि हमारा कोई बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा या हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। इनकी इज्जत नहीं बढ़ेगी जब तक ये अवाम को खुश नहीं करेंगे। अवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ इनको ये करना चाहिए कि जो मुनासिब है ना, जो मुनासिब जो हिसाब किताब है, अवाम के लिए अच्छा रिलीफ होना चाहिए, अच्छे पैकेज होने चाहिए और अच्छे इक़दामात होने चाहिए। आप इस वक्त जो मुल्क की मैशत तबाह हो गई है, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? मैं इसका जिम्मेदार यही तो समझता हूँ कि हमारी जो ये पूरी आर्मी को नहीं मैं कह रहा, जो आर्मी के बड़े जर्नैल हैं या मतलब बड़े बड़े ओहदे वाले हैं, उनकी मैं बात करूँगा कि उनकी वजह से बड़ा साथ अब ख़राब हो रहा है। क्योंकि देखे अब वो जनरल बाजवा साहब को, ठीक है, चोट लगी है, तो वो इतना सब कुछ लेके एंड पे वो कहाँ गया? तो आज वो सारे उसके औलाद कह रही है कि दुआ करो। तो मेरी बात सुने, वाम के लिए अगर अच्छा किया हो ना तो वाम के दिल से दुआ निकलती। आपको डर नहीं लगता जिनके बारे में आप बात करके हैं, उनका ओहदा क्या है और वो क्या मुल्क की दफा के लिए काम कर रहे हैं?
मेरी बात सियासत में क्या काम? डर की बात नहीं है, जो दुनिया ने देखना है तो वही बात करनी है ना। अगर मेरी बात सुने, अगर दुनिया अगर जो देख रही है, जाहिर बात है अगर मैं अच्छा हूँ ना तो आप मेरे पीछे भी अच्छा ही कहेंगे। अगर मैं बुरा हूँ ना, जो आपने मुझे देखा है रियल में, आप मुझे जो देख रही हैं, अगर मैं बुरा काम करूंगा ना तो आप एंड पे किसी के सामने भी मुझे बुरा ही कहेंगे। मुझे इतनी उम्मीद है कि आप अच्छा नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही है, अगर कोई भी दुनिया में कोई अच्छा काम करेगा उसके पीछे भी उसकी अच्छाई होगी। क्या समझते हैं कि इमरान खान को रिहा कैसे करवाया जा सकता इमरान खान को रिहा ये हम लोग जितनी मर्जी जोर लगा ले नहीं करवा सकते, क्योंकि इसके पीछे फौज है, आर्मी है, और दूसरी बात है अमेरिका है, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को अगर रिहा करवाना है ना तो ये अवाम पूरी कोशिश करे बाहर निकले, ठीक है ना। अगर ये बाहर भी निकलती है अवाम फिर भी वो, क्योंकि वो जो इस टाइम जो हुकूमत है वो उसे पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी, पर्चे देगी, क्योंकि ये मुनासिब में वो करने नहीं देंगे, एहतजाज मुनासिब करने नहीं देंगे ना। तो एक कोई इस तरह का तरीका कुछ भी नहीं है हमारे पास जो रिहा हो सके, क्योंकि वो उनका रिहा होना बनता है, ठीक है। जो हालात जा रहे हैं, है? अवाम मुल्क की मैशत को मजबूत करने के लिए, मुस्तहिकम करने के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? हम सिर्फ यही किरदार अदा कर सकते हैं अगर हम मिलकर सारे इमरान खान का साथ दें और इमरान खान को रिहा करवाएं, और यकीन माने इमरान खान की वजह से बड़े बेहतरीन हालात हो जाएंगे, क्योंकि वो एक उसका नाम है इमरान खान का, उसको दुनिया मानती। अगर बेवफा होता, अगर पाकिस्तान के साथ अच्छा ना होता इमरान खान, तो अल्लाह की कसम बस उसने यहाँ से चले जाना था। उसके पास बहुत पैसा था, सब कुछ था, उस अपनी दौलत सारा कुछ बाहर छोड़ के आ गया यहाँ पे। किनके लिए? हमारी खातर रुल रहा है, जो भी हमारी खातर सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। आज उसकी आंख का भी मसला बना हुआ है, सारे मामला उसके साथ है, वो सब कुछ अजियत बर्दाश्त कर रहा है। किनके लिए? हमारे लिए। अगर हम इतने बेवफा हैं कि उसके लिए वफाई नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई एहतजाज नहीं कर रहे, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो बड़ी यकीन मानो हमारे में सबसे बड़ी ये बेवफाई है। सवाल ये है कि आप घर में 5 बेटे हैं और आपकी वालदा साहिबा है, ठीक है, पेरेंट्स हैं, आप एहतजाज के लिए निकलते हैं, आपको उठा लिया जाता है, क्या आपकी वालदा साहिबा का इतना जिगरा होगा कि बाकी 4 बेटों को भेजे? जी मेरी ये बात है, पेरेंट्स तो नहीं ना कर पाते। हाँ वो मसला बनता है, आर्जी तौर पे बनता है, पर मेरी बात है हक सच पे अगर साथ देंगे, हक सच पे हम चलेंगे, हक सच की राय देंगे। ये अल्लाह से सिर्फ डरना है, डर सिर्फ अल्लाह पाक का होना चाहिए। मेरा कहना है कि भाई दुनिया का डर इधर ही रह जाना है, ठीक है। हमने अल्लाह को जवाब दे, अल्लाह को मुंह दिखाना है। अगर हम हक सच की बात नहीं ना करेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज़ होगा, ठीक है ना। तो हमें जो नज़र आ रहा है ना इस टाइम, जो भी सूरत हाल मुल्क की चल रही है, घर चलाना बहुत मुश्किल हुए हैं, लोगों के घर खराब हो रहे, इतनी महंगाई है, ठीक है। ये जो बड़े ओहदे वाले वो बैठे हुए इसी में, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रिक्शे ड्राइवर है या इधर देखे स्टॉल लगे हुए थे ना, सब कुछ उठवा दिया हुआ, वो कोई बात नहीं, स्टॉल भी उठवा दिया, सारा कुछ, जगह तो खुली हो गई है, पर गरीब आवाम की जेब वो उनकी जो क्या कहते हैं वो निज़ाम नहीं चल रहा है, ठीक है ना। दुकानदारों का भी निज़ाम पहले चल रहा था, वो अवाम का भी निज़ाम, जो स्टॉल लगाए हुए थे उनका भी निज़ाम चल रहा था। अब दोनों तरफ दुकानदार भी परेशान है, स्टॉल जो नहीं लगा रहे वो भी परेशान है, वो किधर जाए? जिनका थोड़ा गुजारा हो रहा था वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो रेडी वाले हैं उनको भी पकड़ो, ये भी पकड़ो, जो छोटे छोटे आम लोग हैं ये किधर जाएं? मुझे बताएं, ये किधर जाएंगे? अगर बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिस तरह से कॉरपोरेशन आती है और तमाम इस तरह के जो छोटे तबके के लोग हैं उठा कर ले जाते हैं। सवालिया निशान ये है कि ये कहाँ जाए, ये अपना रोजगार कैसे तलाश करें। इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कैसे? क्या नाम है? शहाब वजीर। अच्छा जी, सवाल ये है कि पाकिस्तान की मैशत को तबाह करने का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत ही है। देखिए हम तो मैशत, कौन सी हुकूमत? मौजूदा हुकूमत ही है, इन्हीं के कारनामे हैं जी। देखें इमरान खान साहब के दौर में बीइंग ISF का फेडरेशन सदर होने के नाते मैं तो यही हुकूमत है इसके जिम्मेदार, क्योंकि जैसी अवाम होती है उन्हीं पे मसलत किया जाता है, ऐसे ही हुक्मरान। क्योंकि हम तो नहीं इनको वोट दे के लाते, अवाम ही लेके आती है इनको वोट दे के। तो आप अवाम में शामिल नहीं होते? अवाम में, लेकिन हम तो नहीं, हमने तो इनको वोट दिया नहीं, वोट दिया नहीं। क्या लगता है कि इमरान खान कैसे रिहा हो सकते हैं? इमरान खान यही कि नौजवान निकले बाहर, एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें। बदनाम हमें किया हुआ है, ये पुरअमन नहीं करते, तोड़फोड़ करते हैं, ये सारा बदनाम है, ये झूठ बोल रहे हैं सारे। हमने आज तक कोई मुल्क, हम मुल्क के दुश्मन नहीं है। मैं गिलगित का रहने वाला हूँ, हम इधर पंजाब में स्टूडेंट हैं। हम ये मरियम नवाज ये क्या कहते हैं मंथली ये बजट वगैरह रख रही है, अगर स्टूडेंट को सपोर्ट करे तो ये भी रखने की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट अपने पाँव पे खड़े हो सकती है।
बिल्कुल ऐसा ही है जी। इसका मतलब आपको उम्मीद है कि इमरान खान जल्दी रिहा हो जाए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। जाते जाते देखने वाले आवाम को क्या पैगाम देंगे, या आप क्या समझते हैं कि एज ए आवाम हम अपनी मुआशरत को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? हम देखें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चल के, जो हक और सच के रास्ते पे है उन्हीं के सपोर्ट करके हम इनका साथ दे सकते हैं। बाकी हम कुछ नहीं कह सकते। आजकल कुछ कहने के उठा लिया जाता है, घर वालों को परेशान कर दिया जाता है, इसलिए हम खामोश हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपकी राय का मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि मुल्क की मुआशरत को मुस्तहकम करने में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।